वेलकम टू स्काइनोमिक्स गेट मी, माय नेम इज हर्षिता। हम लोग बेटा आपका आज का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो आज से आपका नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आज से ये कंटिन्यू कर रहे हैं हम। ठीक है, तो आप सब लोग को ध्यान से सुनना है। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें बेसिकली बेटा आपको छोटे छोटे पॉइंट्स में ध्यान देना है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो सुनो यहाँ पर अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब क्या होगा बेटा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है? व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? कोई भी ऐसा कंपाउंड या कोई भी एक ऐसा फॉर्मूला जो कि आपका ऑर्गेनिकली क्या है बेटा, नेचुरली अकरिंग हो रखा है, वो उसी फॉर्म में है, तो उसको आप बेसिकली क्या बोल सकते हो? ऑर्गेनिक कंपाउंड बोल सकते हो। बट बेटा लेटर ऑन क्या हुआ, जब आपके रिसर्च हुई, ठीक है, तो जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड थे उसको आप लेबोरेटरी में भी ग्रो कर सकते थे। ठीक है, तो जब आपने उसको लेबोरेटरी में ऑर्गेनिक कंपाउंड को ग्रो करा तो उसको हमने क्या नाम दे दिया? आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नाम दे दिया। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिकली बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो आप पढ़ते हो कंपाउंड्स, वो किससे रिलेटेड होते हैं? आपके कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स रहते हैं। ठीक है, जो आपके कार्बन से मिलकर बनते हैं उन कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं? आपका हाइड्रोकार्बन्स बोल दोगे या फिर आप बोल सकते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोल सकते हो। ठीक है, अब देखो जो आपका बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, इसके अंदर मैंने आपसे क्या बोला कि दो एलिमेंट्स का यूज हो रहा है, कार्बन का और आपके हाइड्रोजन का। इन दो कंपोनेंट से आपका मिलके बनता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कंपाउंड्स। ठीक है, तो इन दोनों को जब हम एक साथ कंबाइन कर देंगे बेटा, तो इस वाले कंपाउंड को हम क्या बोल देंगे? हाइड्रोकार्बन बोल दोगे इन्हें। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो आप कंपाउंड यूज करते हो उस कंपाउंड को हम क्या बोल देंगे? हाइड्रोकार्बन्स बोल देंगे। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखा आपका CH4। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कार्बन कंबाइन है और आपका हाइड्रोजन कंबाइन है, तो इन दोनों को कंबाइन को आप क्या बोल दोगे? हाइड्रोकार्बन का क्या है? मॉलिक्यूल है, कंपाउंड है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो बेसिकली आपने इस पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन से और हाइड्रोजन से जो जो आपके एलिमेंट्स बनेंगे, जो जो कंपाउंड बनेंगे, वो आपने डिटेल में पढ़ना है। क्लियर यहाँ तक? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है बेटा? ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ये चैन नहीं है ना तुम दोनों को? तमीज से बैठे रहो, बता रही हूँ मैं दोनों को। यहाँ तक समझ में आया? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बेटा जो आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ने हैं, तो वो आपके कार्बन से और हाइड्रोजन की कंबाइन से बनेंगे, जिसे आप क्या बोल सकते हो? हाइड्रोकार्बन बोल दोगे। ठीक है, अब आपका बेटा एक एक्सपेरिमेंट कर रखा था, जिन्होंने सबसे पहले आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबोरेटरी में ग्रो करवाया था। वो क्या था? आपका अमोनियम साइनाइड को आपने लेबोरेटरी में क्या करी बेटा? हीट दी। ठीक है, इसको हीट देने की वजह से जो आपका सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड बना था वो क्या था? आपका यूरिया था। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है आपसे कि सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि लेबोरेटरी में ग्रो करवाया गया था वो कौन सा कंपाउंड था? तो क्या होगा? आपका यूरिया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहले रीड कर लेते हैं, देन फिर आगे मूव करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको छोटे छोटे चीज यूज करनी है, ज्यादा सारा नहीं करना है। जो मैं आपको यहाँ आपको रूट वर्ड्स लिखवाने वाली हूँ, जो आपके फॉर्मुलेज होंगे तो वो आपको अकॉर्डिंगली नोट करते जाना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या है? द कंपाउंड्स ऑफ द कार्बन एक्सेप्ट ऑक्साइड, कार्बोनेट एंड कार्बाइड्स आर कॉल्ड एज द ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो बेसिकली आप क्या बोलोगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर सिर्फ आपके कौन सा कार्बन आएगा? सिर्फ कार्बन आता है। जितने भी आपके और अदर होते हैं वो सारे के सारे इसमें नहीं रहते। सिर्फ आप कार्बन की फॉर्म को क्या बोलते हो? ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हो। ठीक है, देन द केमिस्ट्री डीलिंग विद देम इज कॉल्ड एज द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, देन जो आपके सबसे पहले साइंटिस्ट है जिन्होंने आपका सबसे ऑर्गेनिक एलिमेंट को डिस्कवर करा था, जो कि आपका ग्रो करा गया था लेबोरेटरी में, उन साइंटिस्ट का नाम क्या? आपका फ्रेडरिक होलर। ठीक है, इन्होंने आपका फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाया था जिसका नाम क्या? आपका यूरिया। लेबोरेटरी में किसके फॉर्मेशन से? अमोनियम साइनाइड की फॉर्मेशन से। ये रिएक्शन है आपकी अमोनियम साइनाइड। अमोनियम क्या होता है बेटा? आपका पॉजिटिवली कटायन है, साइनाइड क्या? आपका नेगेटिव है। तो बेसिकली आपकी कौन सी रिएक्शन हो गई? ये जो आपका कंपाउंड है, ये कंपाउंड कैसे है? आपका आयनिक कंपाउंड हो गया, क्योंकि यहाँ पर आपका दोनों चार्जेस आ रहे हैं। तो इसको आपने क्या करा बेटा? लेबोरेटरी में साइंटिस्ट ने इसको हीट दी। हीट देने की वजह से ये आपके ब्रेकडाउन हो चुके हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रही है।
ध्यान भी देते रहो साथ साथ में। ये जो आपका जब कभी भी आप किसी भी कंपाउंड को किसी एनर्जी से ब्रेक डाउन करते हो तो वो कौन सी टाइप की केमिकल रिएक्शन कहलाती है? कौन सी टाइप की केमिकल रिएक्शन कहलाती है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाती है। और अगर यहाँ पर हम हीट का यूज कर रहे हैं तो वो कौन सी टाइप की होगी? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर आपने जब उसको हीट दी तो आपका बेटा वो इस कंपाउंड में ब्रेक डाउन हो गया। ये जो आपका फॉर्मूला है ये किसका है? यूरिया का है। ठीक है, तो यूरिया आपका फर्स्ट क्या बना है? ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ था, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि आपके साइंटिस्ट ने लेबोरेटरी में ग्रो करा था। तो इसमें से आपका एक मार्क्स का क्वेश्चन बन जाएगा कि आपका फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होगा? तो यूरिया होगा। ठीक है, और किससे बना था? आपका अमोनियम साइनाइड से। रिएक्शन नहीं पूछते, बस नाम पूछते हैं। समझ में आ रही है यहाँ तक बात? ठीक है, तो ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं जो आपका बेटा कार्बन है। आपने सबने सुना कि जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो किससे फॉर्म हो रहा है? आपका कार्बन से फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो कार्बन की कुछ आपको फिजिकल प्रॉपर्टी या कुछ प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए जिसकी वजह से हम कार्बन के बारे में जान सकते हैं। तो सबसे पहला जो आपका कार्बन होता है उसकी एटॉमिक नंबर कितना होता है? Z। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होगा बेटा? What is the atomic number of carbon? 6. तुम जाए तो 6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? What is the electronic configuration of carbon? क्या? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करो इसको, 6 इलेक्ट्रॉन्स को। 2 and 4। गुड। ठीक है, 2 and 4। तो इसी के अकॉर्डिंगली मुझे इसकी वैलेंसी भी बता दो बेटा। वैलेंसी क्या होगी इसकी? दो। इसकी दोनों रह सकती है, यूज भी कर सकता है, गेन भी कर सकता है। तो इसकी वैलेंसी 4 रहती है। और जब किसी की वैलेंसी 4 रहती है तो बेटा इसे हम क्या बोलते हैं? टेट्रा वैलेंट बोलते हैं। क्या बोल दोगे इसे? टेट्रा वैलेंट बोल दोगे। समझ में आ रही है बात? देन इसका एटॉमिक मास कितना होगा? आप बताओ। Z एटॉमिक मास 12 एटॉमिक मास हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट आता है इसका जो स्ट्रक्चर होगा बेटा वो कैसे फॉर्म होगा। अब देखो स्ट्रक्चर देखना है इसका। ठीक है, ये नोट करो धीरे धीरे, मतलब छोटे छोटे पॉइंट्स में नोट करते जाओ इसे। देखो जो आपका बेटा कार्बन होता है, कार्बन के अंदर आपने क्या लिख दिया? कार्बन लिख लिया। अब कार्बन के साइड में जितना भी वेकेंट स्पेस होता है, यहाँ हम क्या पढ़ रहे हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने आपसे क्या बोला? आपका हाइड्रोजन का कार्बन का क्या रहता है? कॉम्बिनेशन रहता है। इसे क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन बोलते हो। तो इसके बगल में जितने भी बेटा बॉन्ड होगा, जो आपका कार्बन का स्ट्रक्चर होगा, तो यहाँ पर आपका क्या प्रेजेंट रहेगा? ये हाइड्रोजन प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, तो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब हम कार्बन का स्ट्रक्चर बनाएंगे और उसके बगल में जो आपका वेकेंट स्पेस या बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा तो उसमें आप क्या यूज करोगे? हाइड्रोजन का यूज करोगे। और किसी में अगर आपका अदर ग्रुप लगा होगा तो वो आप अदर ग्रुप यूज करोगे, बट जहां पर वेकेंट रहेगा वहां पर क्या यूज करोगे? हाइड्रोजन का यूज करोगे। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर क्या हो गया? आपका टेट्रा स्ट्रक्चर हो गया। आपके 4 का बॉन्ड है तो 4 कार्बन प्रेजेंट है। समझ में आ रही है बात? ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं कार्बन का आपका और हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन और स्ट्रक्चर बनाने को बोलूं तो कैसे बनेगा? कार्बन की क्या एटॉमिक शेल है? कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 4 है। ठीक है, 1 2 3 4। और हाइड्रोजन के पास कितना होता है बेटा? 1 होता है। इसका एटॉमिक नंबर 1 है। ठीक है, तो इसको ये शेयर नहीं कर सकता है ना। ठीक है, तो इसलिए इन दोनों के बॉन्ड में क्या होता है बेटा? स्टेबिलिटी। क्योंकि इसके पास 4 है, 8 को कंप्लीट करने के लिए इसको भी 4 चाहिए। ठीक है, तो ये चारों तरफ से क्या करता है बेटा? हाइड्रोजन को शेयर करता है। 4 मॉलिक्यूल्स इसके चारों तरफ प्रेजेंट रहते हैं ताकि वो आपका क्या कर सके? शेयर कर सके। समझ में आ रही है बात? तो ये था आपका बेसिक नॉलेज कार्बन के रिगार्डिंग। ठीक है, समझ में आ रही है? अब यहाँ से आपका मेन टॉपिक स्टार्ट होने वाला है जिसे हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करें यहाँ से आगे। लिख दिया ना मैंने बेटा, टेंशन हो गई तुम्हें। चलो तो पहले यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। देखो, कार्बन फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ड्यू टू द यूनिक प्रॉपर्टी। ठीक है, यूनिक प्रॉपर्टी क्या है? कि जो आपका कार्बन होता है इसकी वैलेंसी कैसी होती है? टेट्रा वैलेंसी होती है। इसके साइड में कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट रहेंगे? 4 हाइड्रोजन प्रेजेंट रहेंगे। देन कार्बन हैज द 4 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल, इसलिए इसकी वैलेंसी क्या रहेगी? 4 रहेगी। इट इज कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग पेयर विद द 4 अदर कार्बन एटम्स एंड विद द एटम ऑफ सम अनदर मोनोवेलेंट एलिमेंट्स लाइक हाइड्रोजन, हेलोजन या फिर एक्सेट्रा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखो मैंने आपका जो पीछे स्ट्रक्चर बनाया था,
कहाँ गया ये स्ट्रक्चर जो आपको प्रेजेंट था। अगर इस स्ट्रक्चर के चारों तरफ आपका अगर कुछ वैकेंट नहीं है तो आपका हाइड्रोजन लगाओगे, बट अगर आपका हाइड्रोजन कहीं पे प्रेजेंट नहीं है और आप इसके जगह पे कोई भी और ग्रुप लगाना चाहते हो तो वो भी क्या लगा दोगे, यहाँ पर ग्रुप ऐड कर सकते हो। मतलब कार्बन के आप चारों कॉर्नर्स में कोई और कंपाउंड को, फंक्शनल ग्रुप को, स्ट्रक्चर ग्रुप को ऐड कर सकते हो, जैसे कि आपका हेलोजन ग्रुप्स के अंदर आता है ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन। ठीक है, तो वो सारा आप इसके अंदर क्या लगा सकते हो, ऐड कर सकते हो। तो उसका नाम क्या हो जाएगा, उस कंडीशन में चेंज हो जाएगा। तो वही आपने इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सीखना है। समझ में आ रही है बात यहाँ तक? ठीक है, तो ये था आपका बेसिक इंट्रोडक्शन। अब यहाँ से बेटा आपका मेन चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। देखो ये रहा आपका हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन और स्ट्रक्चर। ये आपका कार्बन था, कार्बन के चारों तरफ आपकी बॉन्ड प्रेजेंट है तो हाइड्रोजन शेयर करेगा। तो उसने क्या कर दिया बेटा, कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो उसने हाइड्रोजन का एक शेयर कर लिया, और हाइड्रोजन को हर उसके लिए दो, एक उसके पास खुद है, एक और शेयर करना है तो वो क्या कर देगा, एक एक हाइड्रोजन कार्बन से उसका इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेगा। तो बेसिकली ये वाला जो बॉन्ड बन रहा है, कौन सा बॉन्ड बन रहा है बेटा, कोवलेंट बॉन्ड कर रहे हैं ये। तो आपका जितनी भी बेटा हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फॉर्म करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, वो सारे क्या करते हैं, वो कोवलेंट बॉन्ड को फॉर्मेशन करते हैं, शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो आपका बॉन्ड प्रेजेंट रहता है वो कौन सा बॉन्ड रहता है, कोवलेंट बॉन्ड रहता है। ठीक है, चलो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। अब ये चीज हम यहाँ पढ़ने वाले हैं जो आपके सिंगल एंड डबल बॉन्ड आते हैं। अब जो मैं लिख रही हूँ ध्यान से यहाँ देख लो। हम अब यहाँ कार्बन का स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं। हाइड्रोकार्बन के जितने आपके कितने कार्बन प्रेजेंट होंगे किसी भी कंपाउंड में, तो उसको हम कैसे नाम देते हैं, उसको हम क्या नाम पढ़ने वाले हैं, तो वो आप लिखने वाले हो यहाँ पर। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं बेसिकली बेटा, रूट वर्ड। क्या बोलते हैं उसे, रूट वर्ड बोलते हैं। अगर आपके पूरे उसमें हाइड्रोकार्बन में स्ट्रक्चर में सिर्फ एक ही कार्बन प्रेजेंट रहेगा, ठीक है, एक ही अगर कार्बन प्रेजेंट रहेगा तो उसे आप क्या बोल दोगे बेटा, मीथेन। क्या बोल दोगे, मीथेन बोल दोगे। एक सेकेंड, हाँ इन तो बाद में लगाएंगे, मिथ बोलेंगे, ये एन इन हम ये बाद में लिखेंगे। ठीक है, मिथ लग जाएगा। अगर आपके 2 कार्बन प्रेजेंट होंगे तो उसे हम बोल देंगे एथ, 3 कार्बन प्रेजेंट रहेंगे तो उसे हम बोल देंगे प्रॉप, 4 कार्बन को हम बोल देते हैं बेटा ब्यूट, 5 कार्बन को हम बोलते हैं पेंट, ठीक है, 6 कार्बन को हम बोलते हैं हेक्स, 7 कार्बन को हम बोलते हैं हेप्ट, 8 कार्बन को हम बोलते हैं ऑक्ट, 9 कार्बन को हम बोलते हैं मेनो, और 10 कार्बन को हम बोलते हैं डेक। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो नेमिंग है सिर्फ अभी 10 तक है, इससे आगे अभी नहीं जाते, तो सिर्फ आपको ये नाम पता होने चाहिए। समझ में आ रही है बात? तो ये जो मैंने आपके लगाया बेटा प्रॉप, मिथ, ये सारे क्या है आपके प्रीफिक्स होते हैं जो हम स्टार्टिंग में लगाते हैं कि आपके पूरे चेन में कितने कार्बन प्रेजेंट रहेंगे, तो उसमें आप ये लगा दोगे स्टार्टिंग में। समझ में आ रही है बात? तो ये जल्दी नोट करो यहाँ तक। इन्हें हम बोलते हैं रूट वर्ड्स। जिन्होंने नहीं करा उन्हें तो करने दो। अभी चलो ये नोट करते रहो साथ साथ में और सुनते भी रहो। मैंने अभी आपसे क्या बोला, जितने भी बेटा हाइड्रोकार्बन होते हैं वो अपने आप को क्या यूज करते हैं, कोवलेंट बॉन्ड से शेयर करते हैं। तो आपके हर बॉन्ड के बीच में कितने कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म हो सकता है, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, आपका बॉन्डिंग बोलते हैं। ठीक है, तो आपके कोवलेंट बॉन्ड आपने पढ़ा होगा, आपके बुक में केमिस्ट्री का एक चैप्टर है ना केमिकल बॉन्डिंग, तो उसमें हमने पढ़े थे आपके कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं वो 3 तरीके के बॉन्ड्स बनाता है, सिंगल, डबल एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पर हम यही बताने वाली। तो उन कोवलेंट बॉन्ड की वजह से बेटा हम उनका क्या नाम यूज कर सकते हैं, तो वो मैं आप क्या लिखने वाले। अगर आपके स्ट्रक्चर में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा, ठीक है, तो उसका लास्ट में सफिक्स हम यूज करेंगे बेटा एन। ठीक है, अगर आपका सिंगल ऐसा बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है, इसका अगर स्ट्रक्चर में बनाओ ऐसे सिंपल अगर प्रेजेंट है तो, ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा आपका सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। तो इसका जब नाम लिखोगे आप तो लास्ट में सफिक्स में हम क्या यूज करेंगे, एन यूज करेंगे। ठीक है, ये नोट करते जाओ साथ में। ठीक है, इसके नीचे मैं आपको एक एक एग्जांपल भी बता रही हूँ, एग्जांपल भी नोट करते जाना। ठीक है, चलो जैसे पहले यहाँ पर ये समझ लो, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर आपकी 2 कार्बन की चेन लिख रखी है। ठीक है, तो जब आप 2 कार्बन की चेन लिखते हो, देख लो यहाँ पर कितने कार्बन है पहले, अच्छा मेरे को खुद बताओ कितने कार्बन है यहाँ पर, 2 कार्बन है। 2 कार्बन के लिए यहाँ पर हमने कितने क्या लिखा हुआ है, इथ लिखा हुआ है, तो आपने यहाँ पर क्या लिख दिया बेटा, इथ लिख दिया। और लास्ट में यहाँ पर बॉन्ड कौन सा है, सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम यहाँ यूज करेंगे एन यूज करेंगे, तो क्या हो जाएगा ये मीथेन। तो इसकी नेमिंग क्या हो गई आपकी, मीथेन हो गई। अब
एक चीज और, यहाँ पर मैंने आपसे क्या बोला बेटा, अगर आपके कार्बन के साइड में वेकेंट जगह प्रेजेंट रहेगी तो वहां पर क्या प्रेजेंट रहेगा, हाइड्रोजन प्रेजेंट रहेगा। तो इस वाले कार्बन के बेटा कितनी वेकेंट जगह है, एक ऊपर वाली, एक वाली, एक वाली, बट इधर वाला एक कार्बन चेन प्रेजेंट है, तो इसके पास कितने हाइड्रोजन आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपने क्या लिख दिया, CH3 लिख दिया। आ रहा है मैं समझ में? इसके पास कितने कार्बन हाइड्रोजन प्रेजेंट है, कोई नहीं बोलेगा, चुप। एक ही हाइड्रोजन प्रेजेंट है जो कि इधर की साइड लगा हुआ है। तो इसके पास ये आपको वेकेंट जगह पे कितने हम यहाँ पर हाइड्रोजन लगाएंगे, 3 लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या हो गया, CH3 हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। ये तो हो गया बेटा इसकी नेमिंग। अब इसी नेमिंग को अगर आप स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, मतलब आप स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में लिख रहे हो इसे, तो कैसे लिखोगे, देखो कैसे लिखा जाएगा। यहाँ पर पूरे कितने कार्बन प्रेजेंट है, 2 कार्बन प्रेजेंट है, जो C2, और हाइड्रोजन कितने हो गए बेटा, 3 ये रहे, तो टोटल कितने हो गए, 6, तो H6। तो ये इस तरीके से आपको सारी चीज बतानी होती है केमिस्ट्री में जब आप स्ट्रक्चर नेमिंग कर रहे हो। ठीक है, तो ये अभी हमने सिर्फ किसका देखा, सिंगल बॉन्ड का देखा। जल्दी नोट करो, और को लिखने दो। हाँ हाँ, इस पूरे जो हम नेमिंग लिखते हैं बेटा, अगर एन लगता है तो हम बोलते हैं एल्केन। ठीक है, एल्केन के आगे मतलब आपका कोई भी कंपाउंड लग सकता है, उसके पीछे क्या लगेगा, अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो एन लगेगा। ठीक है, अगर डबल बॉन्ड होगा तो आप क्या बोल दोगे, एल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो हम क्या बोलते हैं, एल्काइन। ठीक है, हो गया सबका, करिए जल्दी करिए, हो गया। अच्छा, करो करो करो। चलो नेक्स्ट बॉन्ड डालो, डबल कोवलेंट बॉन्ड। दूसरा क्या हो जाएगा आपका, डबल कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, जिसके अंदर आपके बॉन्ड में 2 पेयर्स प्रेजेंट रहेंगे, 2 बॉन्ड प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, और जब हम बेटा डबल कोवलेंट बॉन्ड लिखते हैं तो उसके लास्ट में सफिक्स में क्या लगेगा, इन लगेगा। ठीक है, तो याद रखना है यहाँ पर। ठीक है, इसका एग्जाम्पल मैं भी बता रही हूँ, लिखो यहाँ पे। जल्दी जल्दी करो। हो गया शायद, कर दो स्लाइड दूसरी। देखो मैंने क्या बोला, आपका सेकंड पॉइंट, जो आपका डबल कोवलेंट बॉन्ड होता है, तो डबल कोवलेंट बॉन्ड का मतलब क्या होगा, बीच में आपके 2 बॉन्ड्स प्रेजेंट रहेंगे। तो जब आपका 2 बॉन्ड प्रेजेंट रहता है, उसके सफिक्स में हम क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे। ठीक है, अब इसका यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल बता रही हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक आपकी क्या लिख दी, ये स्ट्रक्चर लिख दिया। अब इसके बीच में आपका कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है बेटा, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो बेटा जिससे मैं पूछूंगी प्लीज वही बताएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर जेड बताओ मेरे को, यहाँ पर कितने कार्बन दिख रहे हैं आपको इस चेन में, 2 कार्बन दिख रहे हैं। तो 2 के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, इथ। ठीक है, माही कितना बॉन्ड दिख रहा है बेटा इसमें, डबल। तो डबल में हम सफिक्स क्या यूज करते हैं, इन। तो ये क्या हो जाएगा आपका, इथीन हो जाएगा। समझ में आ गई बात, कैसे मीनिंग करते हैं। अब इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बताओ मुझे। अच्छा पहले हाइड्रोजन देख लेते हैं। यहाँ पर आपके कार्बन के साथ कितने बॉन्ड्स हो रखे हैं यूज, कितने, ये 2 हो रखे हैं, बच्चे कितने हाइड्रोजन की जगह, 2 बच्चे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका CH2। वैसे यहाँ पर भी सेम होगा, तो ये हो गया आपका CH2। इसकी अगर हम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखे तो क्या हो जाएगा, कार्बन कितने हैं, 2 है, और हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 4। ठीक है, तो एक चीज आपने यहाँ तक नोटिस करी, जैसे जैसे आपके बीच में बॉन्ड बढ़ते जाएंगे तो आपके कार्बन की और हाइड्रोजन की वैल्यू पास पास आती जा रही है, मैच करती जाएगी। और जब सिंगल होगा तो वो आपका क्या होगा, डिफरेंस मैच करता है। मतलब अगर आपका सिंगल बॉन्ड होता है तो आपके कार्बन से ट्रिपल फॉर्म में हाइड्रोजन प्रेजेंट रहता है। ठीक है, इसमें आपका क्या हो जाता है, उसका जस्ट हाफ हो जाता है। और जब आप थर्ड बॉन्ड बढ़ोगे, ट्रिपल बॉन्ड, तो उसमें उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, मैच करने लग जाएगा। ठीक है, किसी किसी में। यहाँ तक समझ में आ गया। चलो ये हो गया आपका क्या, सिंगल बॉन्ड। नेक्स्ट हेडिंग डालो, ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड में हेडिंग डालो, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड का मतलब क्या होगा, इसके बीच में आपके 3 बॉन्ड्स प्रेजेंट रहेंगे। और जब हम 3 बॉन्ड का यूज करते हैं बेटा, सफिक्स यूज होगा YNE आइन।
ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर अगर मैं बनाऊं यहाँ पर, चलो अब इसकी नेमिंग कौन बताएगा मुझे करना? Z, बेटा इसकी नेमिंग बताना। पहले यहाँ पर देखो आपको कितने कार्बन दिख रहे हैं? Z, कितने कार्बन दिख रहे हैं माही बेटा? 3 कार्बन दिया। 3 के लिए हम क्या रूट वर्ड का यूज करते हैं? प्रॉप यूज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपके कितने बॉन्ड दिख रहे हैं आपको? यहाँ ध्यान दो बेटा माही, कितने बॉन्ड है यहाँ पर? 3 बॉन्ड है। तो 3 के लिए हम क्या यूज करते हैं? सफिक्स वाइन। तो ये क्या हो जाएगा आपका? प्रोपाइन हो जाएगा। पाइन, इन नहीं, इन तो आपका वो हो जाएगा प्रोपाइन, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ पर हम हाइड्रोजन का चेक करते हैं। माही बेटा यहाँ ध्यान दो, फिर बात नहीं करते हैं। यहाँ पर आपका कितने कार्बन प्रेजेंट है? यहाँ पर आपका एक ही चेन वो रखिए ना, 3 वेकेंट है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? H3। और यहाँ पर देखो एक चेन बॉन्ड इधर है, 2 इधर, फिर 3 इधर फिल हो गए। तो इसको हाइड्रोजन की जरूरत है? इसके तो तीनों यूज हो चुके हैं ना, 3 इधर और 1 ये, तो 4 हो चुके हैं कंप्लीट। तो यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं लगेगा। देन 3 इसके ये रहे, 1 बचा है, तो यहाँ पर आपने लिख दिया H, ठीक है। तो स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका? C3H, कितने हो जाएंगे? 3, यहाँ पर 3 हो गया और यहाँ पर, ठीक है। तो देखो बिल्कुल ये 10 अपने मैच हो चुके हैं ना ऑलमोस्ट। तो ये कहलाता है बेटा आपका क्या? स्ट्रक्चर फॉर्मूला। यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। अभी सेम किसी किसी कंडीशन में होते हैं, सब में नहीं होते हैं, ठीक है। जहां पर आपका इक्वल इवन नंबर होता है तो आप कैंसिल करके कर सकते हो, अदरवाइज नहीं होगा। यहाँ तक समझ में आया? ये था बेसिक बेटा आपका स्ट्रक्चर सिर्फ, ठीक है। अच्छा एक चीज और, इनके साथ साथ इनका फॉर्मूला भी लिखते जाओ। जो आपका ये ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसका अगर हम डायरेक्टली बेटा ये फॉर्मूला निकालना चाहते हैं तो आप फॉर्मूले में वैल्यू पुट करोगे इनकी और आपका डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाएगा। तो फॉर्मूला क्या होता है आपका? CnH2n -2 सॉरी, CnH2n -2 और इसकी हो जाएगी CnH2n, ठीक है। और ट्रिपल बॉन्ड की इसकी क्या हो जाएगी? सिंगल बॉन्ड की CnH2n +2, ठीक है। इसमें लिखना CnH2n +2, ठीक है। चलो देखो इसे, चुप करो जल्दी। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? हो गया? हो गया शायद बेटा? नहीं हुआ? करो जल्दी करो। हो गया ना मेरे तो, हो गया? ना मेरे पे क्यों नहीं हो गया? चलो नेक्स्ट बेटा, जो आपकी बेटा हाइड्रोकार्बन होता है, हाइड्रोकार्बन की जो चेन बनाते हैं हम, कि आपका किस तरीके से फॉर्म होगा। तो आप अलग अलग तरीके से हाइड्रोजन को, कार्बन को अरेंज कर सकते हो। हाइड्रोजन की, कार्बन की चेन आप अलग अलग तरीके से बना सकते हो। एक हो सकती है आपकी बेटा स्ट्रेट चेन, जिसमें आपने कार्बन को स्ट्रेट लाइन में अरेंज कर रखा है, तो सब क्या बोल दोगे? स्ट्रेट चेन बोल दोगे। जिसमें आपने चेन को एक के ऊपर एक अरेंज कर रखा है, उसे हम क्या बोल सकते हो? ब्रांच चेन, ठीक है। तो आपका इस तरीके से हम चेन को भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। देखो अगर आपकी सिंपल मैंने इस तरीके से लिख रखी है, ठीक है, इसके नीचे मैंने कोई भी आपका अदर कार्बन का स्ट्रक्चर नहीं बना रखा है, सिर्फ फंक्शनल ग्रुप लगा है, तब तो बात अलग हो गई। वो आपकी है तो स्ट्रेट चेन, बट वो फंक्शनल ग्रुप अलग से लगा है। अगर ये आपका स्ट्रेट ऐसी चेन होगी तो इसे आप क्या बोल दोगे? स्ट्रेट चेन बोल दोगे, ठीक है। समझ में आ रही है? ये ध्यान देना कौन सी को हम स्ट्रेट चेन बोलते हैं। जब हम नेमिंग करेंगे तो नेमिंग में हमने सबसे लॉन्गेस्ट चेन को ढूंढना होता है ताकि आप नेमिंग कर सको, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट एक स्ट्रक्चर ऐसा हो सकता है आपका बेटा, ये आपका चेन है, इसी के नीचे आपकी दूसरी चेन स्टार्ट हो रही है, तो ये जो चेन कहलाती है बेटा, इसे आप क्या बोल दोगे? ब्रांच चेन। क्या बोल दोगे इसमें? ब्रांच चेन बोल सकते हो। आप देखो यहाँ पर, यहीं पे मैं आपको कंडीशन दिखा रही हूँ,
इसमें तो आपकी सिंगल एक ही चेन है, तो इसमें आप क्या बोल दोगे कि आपकी एक ही चेन है, तो आप नेमिंग कहीं से भी कर सकते हो, आपको लॉन्गेस्ट चेन ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है। बट जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं बेटा, तो नेमिंग के लिए आपको लॉन्गेस्ट चेन देखनी पड़ती है। तो इसमें तो आपकी एक ही चेन है, तो आप लॉन्गेस्ट चेन इसी को बोलोगे। बट इस वाली में आपको दो चेन दिख रही है, ऊपर वाली चेन में कितने कार्बन है, 1 2 3 4, और नीचे वाली में कितने, 1 2 3। ठीक है, तो ये आपका जब चेन होती है बेटा, तो यहाँ पर आपके लॉन्गेस्ट चेन को हम सेलेक्ट करते हैं कि आपने नेमिंग कहां से स्टार्ट करनी है, ऊपर वाली से, और जो ये नीचे वाला होगा ये हम उसको ऊपर वाली चेन का क्या यूज कर देंगे, सब्स्टिट्यूट के फॉर्म में यूज करेंगे, नेमिंग लगा देंगे। ठीक है, कभी कभी किसी कंडीशन में जब हम आगे बढ़ेंगे तो आपकी हम लॉन्गेस्ट चेन को बेटा इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं। ऐसे आपकी लॉन्गेस्ट चेन है, इस लॉन्गेस्ट चेन को आप इस तरीके से लॉन्गेस्ट चेन को भी फॉलो नहीं कर सकते हो। देर लोग यहाँ पर कभी भी आप लॉन्गेस्ट चेन को इस तरीके से फॉलो नहीं कर सकते हो कि आपका वो कार्बन दोबारा से रिपीट ना हो जाए। कभी भी अगर आप लॉन्गेस्ट चेन यूज करोगे तो आपका कोई भी कार्बन रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने क्या बोला, आपकी ये वाली चेन है, अगर मैं एक और यहाँ पर टोटल आपको चेन बताऊं तो कितनी होगी, इस वाली में एक ही चेन हो गई, एक ही चेन हो गई, और एक और चेन बन रही है यहाँ से लेके आप अगर इस डायरेक्शन में जा रहे हो। ठीक है, तो ये आपकी कौन सी हो गई, सेकंड चेन हो गई। ठीक है, देन यहाँ से लेके अगर मैं इस वाली डायरेक्शन में आऊंगी तो आपकी एक चेन हो जाएगी, ये वाले कार्बन आपके फिर छूट जाएंगे, फिर ये 3 आके यहाँ आया, और देन ये यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो ये आपकी टोटल चेन होगी। बट हम जब नेमिंग करते हैं तो आपकी स्ट्रेट चेन को फॉलो करते हैं। ठीक है, ऐसे हम जिगजैग फॉलो नहीं करते। बट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि आपको इसमें पूरे स्ट्रक्चर में आपको चेन बताने की कितनी चेन आप यूज कर सकते हो। समझ में आ रही है यहाँ तक बात? तो ये कहलाता है बेटा आपका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिक पढ़ा है। ये बेसिक है सिर्फ, ठीक है, अभी ये सिर्फ बेसिक है, अभी हमने पढ़ना है यहाँ पर। अब मैं तुम्हें यहाँ पर मैं आपको बता चुकी हूँ कि बेसिकली आपका जो बेटा स्ट्रक्चर होता है वो कितने बॉन्ड्स बनाता है, 3, सिंगल, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। अब इसी के अकॉर्डिंगली मैं आपको यहाँ पर नेमिंग करना भी बता चुकी हूँ, नेमिंग कैसे करते हैं। तो अब यहाँ पर मैं स्टार्ट कर रही हूँ आपको कि आपको कुछ क्वेश्चन दे रही हूँ, वो आप करके दिखाओगे। ठीक है, चलो देखो जो चीज हमने यहाँ पर रीड करी है, देखो ये लिखी हुई है, अगर फर्स्ट कार्बन होगा तो मिथ, सेकंड होगा तो इथ, थर्ड होगा तो प्रोप, 4 होगा तो ब्यूट, 5 होगा पेंट, 6 हेक्स, 7 हैप, क्या 8 को ऑक्ट और 9 को नॉन या फिर डेक। ठीक है, ये सारे हो चुके हैं आपका। NON तो लिखा था, अच्छा चलो नॉन कर लेना उसे। ठीक है, अब ये हो चुका है यहाँ तक। अब इससे आगे आपसे ज्यादा पूछा नहीं जाता है। ठीक है, और इसके लास्ट में अगर जो आपका बॉन्ड होता है उसके अकॉर्डिंग हम क्या लगाते हैं, उसका सफिक्स का यूज कर लेते हैं, इन, एन और आइन का यूज करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर आपका स्ट्रक्चर दे रखा है, जो चीज मैंने आपको भी पढ़ाई है। अगर आपका मीथेन यूज हो रहा है, क्या यूज हो रहा है, अगर आपका मीथेन यूज हो रहा है तो एन यूज हुआ है, तो यहाँ पर कौन सा हुआ है, सिंगल बॉन्ड का यूज हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन आपसे इसके अकॉर्डिंगली पूछ सकते हैं। आपको ये नाम दे दिया है, इस नाम का आपको ये फॉर्मूला लिखना है और आपको स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है, तो याद रखना है, इसी को हम कर रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन। अब चलो एक एक करके करते हैं, साथ साथ में बनाओ मुझसे, मेरे साथ। ब्यूटेन का स्ट्रक्चर बनाइए, ब्यूटेन का स्ट्रक्चर बनाओ और साथ में इसका फॉर्मूला भी लिखो। बनाना है कॉपी में, बोलना नहीं है। आता है 1 2 3 4 जाएगा, कोई बात नहीं, कर लो, क्या प्रॉब्लम होती है। औरों के में तो पूरा आ रहा होगा ना, तुम्हारे में तो आ रहा है बस। बनाओ बनाओ, चेक कर रही हूँ मैं। हाँ जी, क्या शायद इसको बेटा ये आपने सही बनाया, इसको एक साथ में वैल्यू में लिखो ना, ये CH3CH वाला, ये ओपन स्ट्रक्चर बना दिया तुमने। जरूरी नहीं कि हर समय तुम ऐसा बनाओ, इसको क्लोज स्ट्रक्चर में बनाओ जैसे मैंने बना के दिखाया। फिर उसका फॉर्मूला लिखो, और हाँ फिर उसका फॉर्मूला लिखो और उसका नाम लिखो। फिर करो। फर्स्ट का स्ट्रक्चर क्या होगा बेटा, 4 कार्बन प्रेजेंट है। ठीक है, लास्ट में क्या प्रेजेंट है आपका, एन प्रेजेंट है और सिंगल बॉन्ड रहेगा सब में। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका नाम ही लिखो, CH3, CH2, CH2 एंड CH3। ये हो चुका है आपका। अब इसका स्ट्रक्चर वाला फॉर्मूला बनाओ तो कैसे बनेगा आपका, कितने कार्बन है, 3 4 5 6 7 8 9 10। और इसको आप वैल्यू निकाल के कैसे निकाल सकते हो, जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था CnH2n+2 के फॉर्मूले से। ठीक है, सेकंड करिए,
क्या क्या कॉपी में क्यों नहीं आ रहा? थोड़ा छोटा लिखो ना, तुम बुढ़ी हो चुकी हो क्या? हेक्स 6 होता है बेटा, हेप्ट होता है 7। अच्छा देखो यहाँ पर, अब मैंने आपको यहाँ पर ये वैल्यू नहीं दी है कि आपको बॉन्ड कहाँ पर लगाना है, तो आप अभी इस कंडीशन में कहीं पे भी लगा सकते हो, बस आपको स्ट्रक्चर दिखाना है। जब आपको रीडिंग दी जाएगी, अगर पोजीशन लिखी रहेगी, तब आप उसी पोजीशन में जाके लगाओगे, ठीक है? तो वो पोजीशन वाला हम कल पढ़ने वाले हैं, ठीक है? 7 को कहते हैं। ओके जल्दी करो। ना इसको होगा सी, एक्सिंग होगा एच, जल्दी करिए। वेब यहाँ पर आके करोगे क्या? कौन सा ला तो दोनों करके दिखाओ, आओ। यहाँ पे दोनों करो, दोनों। बॉन्ड तो लगाओ, बॉन्ड कहाँ लगाया उसमें भी? अरे मैम ऐसे होता है, आप एच को ऊपर साइड से नीचे नहीं आ रहे। अभी सिंपल वाले कराया ना, अभी करने दो। बॉन्ड तो लगाओ, कहाँ लगाया तुमने बॉन्ड? एक मिनट मैम, पहले लिखने दो हैप्पी का होगा C7 लिखने के बाद लगाते हैं बॉन्ड, H, तब तो आपके हाइड्रोजन कम हो जाएंगे, हाइड्रोजन को कम हो जाएंगे ना बेटा, फिर नहीं रहेगी मैम। देना इधर। अरे एक छोड़ो मिनट छोड़ो तो छोड़ो, जाओ। यहाँ पर मैंने ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया, अब लगाना, काउंट करना हाइड्रोजन। अब कैसे सीन रहेंगे? पहले बॉन्ड लगता है, देन फिर हाइड्रोजन लगता है। बाद में लगा देंगे। अब वहां पर लगने की जरूरत नहीं थी ना, जी बोलो। 15 मिनट बाद होने वाला टाइम। अरे ये क्यों लगा रहे हो? जब आप हाइड्रोजन लगा चुके हो बेटा, तो ये लगाने की जरूरत क्या है? अभी आपने कहा है हम लगाओ। मैंने यहाँ पर बोला था ये ट्रिपल बॉन्ड लग चुका है, यहाँ नाम क्या है? आइन है ना? तो यहाँ पर बॉन्ड लगाना था ना कहीं पे भी, तब मीनिंग यूज कर चुके हो, तो अब ये क्यों लिख रहे हो? फॉर्मूला लिखो डायरेक्ट। C7 एक जगह पे भी तुमने गलती कर रखी है, ध्यान से देख लो, गलती हो रखी है बेटा। यहाँ पे सबका ये है, क्यों नहीं करा? करो मैम आता होगा तभी तो करेंगे। तब। तेजी जाओ। नाम लिखो इसका, फॉर्मूला इसका क्या आएगा? C6H हो गया। मोड़ ना जाए ना, मुर्गी वाले पहले क्या? तुम दोनों पिटोगे, बता रही हूँ मैं। अरे बीच में मिल चुका है प्रसाद, फिर और चाहिए तो बता दो फिर। हाँ जी बेटा।
यार से हो गया। चलो लास्ट ये रीड कर लेते हैं। देखो व्हाट इज कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब क्या होता है बेटा, ये कार्बन के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। कैटिनेशन का मतलब होता है जो ऐसा एलिमेंट जो कि अपने आप को सेल्फ लिंक कर सकता है, सेल्फ लिंकेज कर सकता है, तो हम क्या बोलते हैं, कैटिनेशन बोलते हैं। जो किसकी प्रॉपर्टी है, आपकी कार्बन की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो देखो क्या लिखा है, द प्रॉपर्टी ऑफ द सेल्फ लिंकिंग ऑफ एलिमेंट मेनली द कार्बन एटम थ्रू द कोवेलेंट बॉन्ड टू फॉर्म द लॉन्ग स्ट्रेट एंड द ब्रांच चेन एंड रिंग ऑफ द डिफरेंट शेप साइज इज कॉल्ड एज द कैटिनेशन। ऐसा एलिमेंट जो कि अपनी स्ट्रक्चर को अलग अलग शेप में बना सकता है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, आपका कैटिनेशन बोलते हैं। तो अब मैंने आपको बोला, एक तो मैंने आपको स्ट्रेट चेन बता दी, दूसरी होती है आपकी ब्रांच चेन या फिर आप उसे बोल सकते हो साइक्लिक चेन। साइक्लिक चेन का मतलब क्या होता है, जो आप सर्कुलर फॉर्म में कोई चीज अरेंज हो रखी हुई इस तरीके से, ठीक है। ब्रांच चेन ये हो गई जो मैंने आपको बताई थी कि एक के नीचे आपकी कार्बन चेन लगी हुई है, और दूसरी हो सकती है आपकी साइक्लिक कंपाउंड चेन। ये आपका बेसिकली अभी इतना डिटेल में है नहीं, तो इतने ही आपका 3 तरीके के स्ट्रक्चर पढ़ने हैं। देन द कार्बन थ्रू द मैक्सिमम कैटिनेशन इन द periodic table due to the smallest size the enable the nucleus to hold to share pair of electrons and strongly carbon bond become strong। ये बेटा एक क्वेश्चन तुमने कभी पूछा नहीं कि आपका जो कार्बन होता है वो हम हाइड्रोकार्बन में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्यों यूज करते हैं, क्योंकि इसके पास बेटा सारी ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से किसी भी बॉन्ड के साथ क्या हो जाता है, इजीली स्टेबल हो जाता है। क्योंकि इसकी वैलेंसी कैसी है, 4 है, ना ये लूज कर सकता है, ना ये लूज भी कर सकता है, ये आपका गेन भी कर सकता है। हाँ मेटालॉइड है, हाँ ठीक है। तो ये आपकी क्या है, इस वजह से इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, कैटिनेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपकी ये प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट ये आप पढ़ चुके हो, ठीक है। कैटिनेशन कार्बन क्या होता है, इसकी टेट्रावैलेंट होती है, ठीक है। इसकी वजह से इसका जो रिजल्ट आएगा बेटा वो अलग अलग तरीके के मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है, डबल, ट्रिपल एंड सिंगल बॉन्ड, ठीक है। अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो वो ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा जिसमें हम क्या यूज करेंगे, लास्ट में एन का यूज करते हैं, और स्टार्टिंग में आपका कोई भी रूट वर्ड होता है तो हम बेसिकली उस पूरे वर्ड को हम क्या बोलते हैं, जो आपका प्रीफिक्स में लगता है उसे हम क्या बोल सकते हैं, एल्काइल बोल सकते हो, और लास्ट में जो सफिक्स लगता है उसमें आप तीनों लगा सकते हो। ये स्ट्रक्चर क्या बन गया आपका, एल्कीन। नेक्स्ट डबल बॉन्ड होगा तो इसका स्ट्रक्चर बीच में बॉन्ड डबल बॉन्ड आएगा, उसे हम क्या बोल देंगे, एल्कीन। और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसे हम क्या बोल देंगे, एल्काइन बोल दोगे, ठीक है। ये एल्क वर्ड जो यूज हो रहा है ये किसी भी कंपाउंड के लिए यूज हो रहा है जहां पर आपका डबल बॉन्ड स्टार्टिंग में यूज करोगे, उसके आगे स्ट्रक्चर के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी आप फंक्शनल ग्रुप हो रहा हो, सब्स्टिट्यूशन ग्रुप हो रहा हो, या फिर आपका वर्ड रूट यूज हो रहा हो, तो वहां पर अगर आपको नहीं पता है तो आप सिंपल ये लिख सकते हो, ठीक है। अगर आपको मेंशन नहीं है तो तब आप ये फॉर्म रिप्रेजेंट करोगे, पर अगर मेंशन होगा तो आप वही चीज लिखोगे जो आपकी क्वेश्चन में दी गई होगी, ठीक है। चलिए फिर कल हम बेटा पढ़ने वाले हैं आपका, अच्छा एक चीज और ये देख ही लेते हैं, जो अभी हमने स्ट्रक्चर बनाया बेटा कि आपका जो कितने कार्बन होते हैं, कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, उसको हमने स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट करा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर फॉर्मूला बोलते हैं। तो स्ट्रक्चर फॉर्मूला की डेफिनेशन पूछ सकते हैं आपसे शॉर्ट फॉर्म में, अ फॉर्मूला व्हिच शो द अरेंजमेंट ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड इज कॉल्ड एज द स्ट्रक्चर फॉर्मूला, ठीक है। तो ये जो आपका रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका होता है हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर फॉर्मूला बोलते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा आपका एक स्केलेटल स्ट्रक्चर फॉर्मूला होता है। उसका मतलब क्या होता है, आपने चेन बना दी, उस चेन में आपने कार्बन को और हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट नहीं करा, बट आपने सिंपल एक लाइनिंग खींच दी, ठीक है। तो उस वाले स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं स्केलेटल स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बोलते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर खुद समझ सकते हो कि यहाँ पर क्या प्रेजेंट होंगे, आपके कार्बन प्रेजेंट होंगे। ये आप बेसिकली ये आपके सिलेबस में भी है नहीं, ये जब आप 11th 12th में जाओगे तब जाके आपको ऐसे स्ट्रक्चर बनाने पड़ते हैं, तब हम ये नहीं बनाते, ठीक है। अभी आपका बेसिक में सिर्फ यही है तो हम यही ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये था बेटा आपका क्या पूरा का पूरा स्ट्रक्चर। ये देखो यहाँ पर मैंने आपका बना भी रखे हैं कैसे होते हैं आपके। अगर इथेन है तो इथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो रहा है आपका, C2H4। ये कैसे बना आपका, CnH2n। इस वाला फॉर्मूले से अगर आपका सिंगल बॉन्ड होता है तो उसका फॉर्मूला ये होता है डबल बॉन्ड के लिए। ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या था, CnH2n -2, और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या था, CnH2n +2, ठीक है। आपका सिंगल में ट्रिपल में बस माइनस एंड प्लस का डिफरेंस होता है, और बीच वाले के आगे सिर्फ आपका कुछ नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर देखो इसका स्ट्रक्चर क्या बन गया, ये आपका क्या है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला है, इसको आपने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर चुके हो ओपन करके, ठीक है। नेक्स्ट ये प्रोपेन है आपका, ये ब्यूटेन है, ये पेंटेन है, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपको बेसिकली एल्कीन वाले स्ट्रक्चर दे रखे हैं, उसको रिप्रेजेंटेशन कर रखा है, ठीक है। तो कुछ होमवर्क लिखो घर से, आप लोग ड्रॉ करके लेके आओगे क्वेश्चंस, ठीक है, बना के लेके आओगे, लिखो होमवर्क।
चलिए लिखिए। अब हाथ से दर्द हो रहा है। कोई बात नहीं बेटा, घर से करना है ना। अब घर से तो कर लेंगे, लेकिन हाथ से दर्द हो रहा है, लिख देते हैं। हाथ चला के, हाथ चला के। Writing बस अच्छे से लिखूंगी। क्या राइटिंग बना बना के हमें आप सब याद हो कल से हम बेटा स्टार्ट करेंगे। आपका ये तो बिल्कुल नॉर्मल स्ट्रक्चर है जो आपके सिलेबस में नहीं आता है, कोई भी नहीं पूछेगा एग्जाम में। कल हम नेमिंग वाले स्ट्रक्चर करेंगे, नंबरिंग वाले, कि आपकी लॉन्गेस्ट चेन होगी, आप नंबर कहाँ से देखोगे कि कहाँ पर आपका बॉन्ड क्या लगना है। अभी ये कुछ भी स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है। चलो ये बस काफी है इसमें। ये ना हो गया, फुल कर लिया। फोन कर रही है। नाम ले जाएगा सब चलो जो है तो चलिए बेटा, आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में बेटा हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे, आगे से हम नेमिंग स्टार्ट करेंगे कल से। तब तक के लिए बेटा गुड बाय।